तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जब लेंस के दोनों ओर डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, यानी डिफरेंट मीडियम होता है, लेंस के पहले सरफेस की ओर और लेंस के दूसरे सरफेस की ओर जब अलग अलग मीडियम होते हैं, अलग अलग मीडियम मीन्स अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम, तो वहाँ पर फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ सेम नहीं होती है। कैसे? ये देखो, अभी हमने फार्मूला निकाला था कि अगर कोई लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, उसके पहले सरफेस की ओर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और दूसरे सरफेस की ओर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी u है, और जो फाइनल जो इमेज जो बनी है उसकी डिस्टेंस लेंस से v है। ऐसा अभी हमने यहाँ पर देखा। R1 ये जो पहला सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो कॉन्वेक्स है, तो ये पहला सरफेस है। पहला मीन्स जिस ओर ऑब्जेक्ट रखा है, दूसरा मीन्स उसके बगल वाला सरफेस। और अगर आप इस सरफेस को देखें तो ये ऐसे है, तो इसका स्फेयर ऐसे बनेगा, तो पहले सरफेस का रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा, इसका C2 होगा मान लो। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि ये है R1 यहाँ तक, और यहाँ से लगा के यहाँ तक है R2। ये बात आप समझ गए। ठीक है, जस्ट उसको हमने दिखाया। देखो, फर्स्ट फोकल लेंथ निकालते हैं। फर्स्ट फोकल लेंथ यहाँ इस केस में f1 स्मॉल f1। तो फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होता था? फर्स्ट फोकल लेंथ यानी लेंस से पहले फोकस की दूरी, यानी लेंस के सेंटर से पहले फोकस की दूरी, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस f1 है अगर कहीं पर, तो उसकी दूरी। सिंपल, अगर ये फर्स्ट फोकल लेंथ है, फर्स्ट फोकस पॉइंट, तो सेंटर यानी लेंस के सेंटर से इसकी दूरी। तो ये कैसे निकालते थे? यही है f1। तो ये कैसे निकालते थे? क्या होता था ये पॉइंट कि जहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखें, यानी अगर ऑब्जेक्ट हम इसी पर रखें, इसी पॉइंट पर, तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी। यानी अगर हम फर्स्ट फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखें, यानी u इक्वल टू अगर f1 करें, तो v इक्वल टू इनफाइनाइट, इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर। जरा उस फार्मूले में रख के देखो, तो μ3 बाई इनफाइनाइट माइनस μ1 बाई f1, u की जगह पे f1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई R2। तो यहाँ से हमारा जो 1 बाई f1 ये तो 0 आ जाएगा, तो 1 बाई f1 जो आया वो आया माइनस 1 बाई μ1 और μ2 माइनस μ1 बाई R1 और प्लस μ3 माइनस μ2 बाई R2। ये आया। समझ में आ गया ना? इसको थोड़ा अब हम निकालेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्या होती थी? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता था
कि अगर हम लेंस पर सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कैसे निकालते थे कि अगर हम लेंस पर इनफाइनाइट से कोई रे डालें यानी पैरेलल रे डालें तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से सेंट्रल एक्सिस को काटे या जिस पॉइंट पर जाकर मिलता है वो होता था सेकेंड फोकस पॉइंट। तो सेकेंड फोकस पॉइंट से सेंटर ऑफ द लेंस की दूरी जो होती थी वो होती थी हमारी सेकेंड फोकल लेंथ या सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो अगर हम इनफाइनाइट पर इमेज रखें ऑब्जेक्ट रखें, इनफाइनाइट यानी पैरेलल रे आ रही हैं, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो f2 पर बनेगी यानी सेकेंड फोकल लेंथ की दूरी पर बनेगी। तो ज़रा फार्मूले में रखो यहाँ पर, तो μ3/f2 माइनस μ1 बाई इनफाइनाइट इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 और प्लस μ3 माइनस μ2 बाई r2। तो यहाँ से 1/f2 आया तुम्हारा माइनस 1/a, केवल 1/μ3 और μ2 माइनस μ1 बाई r1 और प्लस μ3 माइनस μ2 बाई r2। ये देखो f1 देखो, ये जो वैल्यू है ब्रैकेट में तो सेम वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर μ1 से डिवाइडिंग है और यहाँ पर μ3 से डिवाइडिंग है। इसका मतलब ये f1 इज नॉट इक्वल टू f2, यानी दोनों फोकल लेंथ अब सेम नहीं रह गई। अगर रेशियो अगर निकाल लो तो 1/f1 डिवाइडेड बाई इसको और उससे डिवाइड करो तो 1/f2 इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस μ3/μ1, यानी ये f2/f1 इक्वल टू माइनस μ3/μ1। ये फोकल लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू अब सेम नहीं आ रही है, साइन उल्टा मतलब एक इधर एक उधर, लेकिन उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं आ रही है, यानी μ1f2 इक्वल टू μ3f1 माइनस, अगर μ1 इक्वल टू μ3 हो जाए यानी लेंस के दोनों ओर का मीडियम सेम हो जाए तब f1 इक्वल टू माइनस f2 आएगा। माइनस इंडिकेटिंग करता है कि एक इस तरफ है फोकल पॉइंट और एक इस तरफ है फोकस पॉइंट, तो यानी दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगी। लेकिन अगर डिफरेंट मीडियम है तो न्यूमेरिकली इक्वल f1 और f2 नहीं है, तब रिलेशन होगा ये f2 मतलब ये सेंटर से इसकी दूरी f2 यानी f2 इंटू इस साइड का दूसरी साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम इक्वल μ3 यानी ये इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और f1 ऐसे। तो यहाँ से आपको समझ में आया ना कि अगर लेंस के दोनों सरफेस की ओर मीडियम सेम नहीं है तो उनकी फोकल लेंथ भी न्यूमेरिकली इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, उनकी फोकल लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है। समझ में आया? माइनस साइड बताता है कि एक उस साइड में है लेंस के और एक इस साइड में है। चलो, आई थिंक आपका लेंस पर काफ़ी कमांड हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, कुछ नया फिर सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।